हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा, जय बजरंगबली, जय माता दी। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यास, तो सभी जुड़ जाइए मेरे साथ में ताकि हम क्लास का स्टार्ट कर सकें, आरंभ कर सकें मेरे प्यास। तो और मेरे प्यारे लाडलो, यदि आप 8 सितंबर को पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यास, तो यदि आप धुआंधार क्लास में नहीं जुड़े हैं तो मेरे प्यास तो कोई मज़े वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो धुआंधार क्लास में मेरे प्यास तो रोज़ सुबह 11 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो मेरे प्यारे लाडलो। आज 9वीं क्लास है, रीजनिंग मंत्रा। क्या दोस्तों, रीजनिंग मंत्रा पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। क्या दोस्तों, छपने वाले हैं। चलिए मेरे प्यास तो आगाज़ करते हैं आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने मेरे प्यारे लाडलो। उड़ान तो भरना है। क्या दोस्तों, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो मेरे प्यास तो मेहनत आपको करनी है, खुद से आपको लड़ना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे लाडलों, इन 3-4 दिनों में आपको बिल्कुल धमाकेदार मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और अब की बार 450 प्लस पार मेरे प्यारे लाडलों। तो चलिए मेरे प्यास तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों, ताकि आपको रोज़ डेली लाइव क्लास मिल सके। और साथ ही साथ मेरे प्यास तो आप आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन 3-4 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है। वीडियो आने वाला है, उसको आप ज़रूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर देखिएगा, जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया मेरे प्यास तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आपको जो भी अपडेट दी जाती है वो दी जाती है, और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस है जो कि इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यास तो टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लें मेरे प्यास। तो चलिए मेरे प्यास तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है मेरे प्यास। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मेरे प्यास तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, इस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है, बताइएगा। जल्दी से आंसर फरमाइएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे लाडलों, और क्लास को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, है ना। आज तो मेरे प्यास तो जो आपने कल रिकॉर्ड बनाया था 1000 का, उसको और तोड़ना है मेरे प्यास तो, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यास तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको अपने माइंड में सोचना है। क्या दोस्तों, अपने माइंड में सोचना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना, आपको पेन भी नहीं चलाना है, बस माइंड में सोचना है। एक पुरुष की तस्वीर में कौन है, एक पुरुष की तस्वीर है, ठीक है। एक औरत ने कहा कि इसके भाई मतलब कि उस पुरुष के भाई के पिता, मतलब कि उसका खुद का पिता और उसका भाई का पिता तो सेम ही होगा। तो मेरे पास तो उस तस्वीर वाले जो पुरुष है उसका पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। जो ये औरत है, इसके दादाजी का पुत्र कौन होगा, उस औरत का पिता, ठीक है, उस औरत का पिता, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस लड़के का जो पिता है वो इसका भी पिता होगा मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का पिता एक है, तो मेरे प्यास तो वो भाई बहन वाला रिश्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का पिता सेम है, तो मेरे प्यास तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई बहन है, सेम पिता है तो मेरे प्यास तो भाई बहन होंगे, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर दीजिएगा। यदि इसको ये लिखा जाता है तो आपको पूछा है कि इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, आंसर फरमाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से शेयर कीजिए क्लास को ना, शेयर करते रहिए। और सभी जो अभी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि सुबह 11 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो ताकि आपको पूरी क्लास का आनंद मिल सके, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा कैसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, मैं यहाँ पर बात करूँ P और O की, तो मेरे प्यास तो यहाँ पर अंतर कितने का है, P और O में अंतर कितने का है, -1 का अंतर है, ठीक है। आप बात करूँ मैं यहाँ पर R और P की, तो मेरे पास तो कितने का अंतर है, -2 का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ 3 का B,
तो ई और बी में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है मेरे पास, तो -3 हो रहा है। अब देखिएगा मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ अब देखिएगा, सी और, अब मेरे पास तो सी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, सी और यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, सी। कितने का अंतर है, 0 का अंतर है, ठीक है। आई और आपका एल, आई आपका कितने पर आता है, 9 पर आता है, और आप एल, एल आपका बिल्कुल क्या हो रहा है मेरे पास, तो प्लस हो रहा है, और प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। एस और आपका क्या है मेरे पास, तो यू है, एस आपका 19 पर और यू आपका 21 पर, तो कितने का अंतर है, +2 हो रहा है, ठीक है। ई और आपका एफ हो रहा है +1 हो रहा है। तो यहाँ पर आपने खास बात क्या देखी, यहाँ पर -1 -2 -3 फिर 0 हुआ, फिर आपका +3 +2 +1 आया समझ में। तो उसी प्रकार से आपको ये भी कर देना है। तो करिए मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर क्या करोगे आप, जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला है जो कि लास्ट में लिखा गया है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला लास्ट से मैच कर रहा है, तो उसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट वाला m है, तो m में मेरे प्यारे दोस्तों मैं 1 घटा के लिखूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरा, लास्ट से लिख रहा हूँ मैं उल्टे क्रम से, ये मतलब कि ये वाली संख्या पहले, उसके बाद ये इस प्रकार से, ठीक है ना, उसी प्रकार से लिखा जाएगा इसमें। तो चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं लास्ट वाला अक्षर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, m से 1 घटाया तो l हो गया। अब मेरे पास तो ओ से 1 घटाया, मैं 2 घटाऊंगा आपकी बार, तो ओ मेरे प्यारे दोस्तों मेरा 15 पर आता है, 15 में से 2 घटाऊंगा तो 13 हो जाएगा, मतलब कि m हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों n में से मैं क्या घटाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, n में से मैं 3 घटाऊंगा, तो n मेरे प्यारे दोस्तों k आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिए मेरे पास तो s में तो मैं 0 घटाऊंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों s ही आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, s के बाद में आपका o है, o में से मैं क्या घटाऊंगा, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 जोड़ूंगा इसमें, क्या दोस्तों, s में 3 जोड़ूंगा, s आपका 19 पर 3 में जोड़ूंगा, तो मेरे पास तो 22 हो जाएगा, 22 मतलब कि v हो जाएगा, 22 ही होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए s तो हो गया ना आपका, o में जोड़ना है। देखिए s तो आपका यहाँ पर फिक्स हो गया, ओ आपका 15 पर आता है, 15 में आप 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, 18 मेरे पास तो r होता है। और फिर से ओ है, ओ में आप 2 जोड़ेंगे तो आपका q हो जाएगा, और n है, n में 1 जोड़ेंगे तो आपका मेरे पास तो o हो जाएगा। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, LISTEN, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ KHRUFO। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हुआ है, कैसे करना, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना है 12 और ये 11 है, -1 हुआ, ठीक है। आगे देखिए आई है और यहाँ पर -1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एस है और आपका यहाँ पर आ रहा है -1 हुआ, टी है और यहाँ पर यू 21 है +1 हुआ, ठीक है। ई और एफ यहाँ पर +1 हुआ, यहाँ पर एन और यहाँ पर +1 हुआ। तो मेरे पास तो आगे वाले 3 में तो -1 हुआ और इसमें आपके +1 हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास तो उसी प्रकार से आप कर दीजिए यहाँ पर के मेरे पास तो के आपका 11 पर 11 में 1 घटाया, तो मेरे पास तो कितने हो गए 10 पर आपका जे आता है। ई में से आपको क्या करना है दोस्तों, ई में से आपको क्या करना है ये आपका 5 पर 5 में से आपको 1 घटाना, तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा 4 में आपका डी आता है, और यहाँ पर ई में से 1 घटाएंगे तो आपका डी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों पी है, पी में मेरे पास तो क्या करना है आपको 1 जोड़ना है, तो आपका क्यू हो जाएगा, और ई में आप 1 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो ई एफ हो जाएगा, और उसके बाद में आर के बाद में मेरे पास तो एस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हो रहा ना, बी नहीं होगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों। आंसर दीजिएगा, एक बार से क्लास को शेयर कीजिएगा जल्दी से, ताकि सभी विद्यार्थी और भी जुड़ सके ना, और विद्यार्थी भी जुड़ सके, ताकि क्लास का आनंद ले सके वो भी, और क्लास बिल्कुल ताबड़तोड़ होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आपकी बार तो झंडा गाड़ के आना है, क्या दोस्तों, झंडा गाड़ के ही आना है RPN 1 का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है, बताइएगा। बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आपको ये श्रृंखला दे रखी है, आपको यहाँ पर, ठीक है ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है। आपको बोला गया है कि आगे से 6 नंबर पर और पीछे से 9वें नंबर, सॉरी बिल्कुल दाईं ओर से, इधर से तो 9वें और इधर से 6ठे नंबर पर उनके जो अक्षर आते हैं उनके मध्य में कौन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको बताना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से मैं बात करूँ तो देखिए आगे से 6 नंबर पर आपका F है, ठीक है, और पीछे से मैं 9 नंबर की बात करूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा, मेरे प्यारे लाडलों R आ जाएगा। ये क्या है दोस्तों, 9वें नंबर पर है इधर से, और इधर से 6 नंबर पर है। अब आपको बोला गया है कि इनके बीच में कौन आएगा, बिल्कुल बीच में कौन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देख लीजिए, इनके बीच में मेरे प्यारे दोस्तों इनको गिन लीजिए, या तो आप गिनना चाहते हैं तो, या फिर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये सबसे बीच में देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इधर 5 है, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, क्योंकि ये आपका F और R के बीचों बीच में स्थित है आपका L। तो ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा आ रहा है, C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का लग रहा है क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए मुझे। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश मतलब समझते हो मेरे प्यारे दोस्तों, एम तक ये 15 प्रथम अर्धांश है, और इसके बाद में जो है उसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं यदि आपने मेरे साथ में रेगुलर रीजनिंग पढ़ी है, ठीक है ना। चलिए, को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से, मतलब कि इधर से 10वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने दोस्तों आपको एक बात बताई थी इस प्रकार के क्वेश्चन में, एक बात बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों, कि यदि दाईं ओर से और बाईं ओर से 2 अलग अलग दिशाएं हो तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जुड़ते हैं, और यदि सेम हो तो वो क्या करते हैं दोस्तों, घटते हैं। आया समझ में। चलिए, तो यहाँ पर सेम है, सॉरी अलग अलग हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आपको दाईं ओर से 17वां स्थान गिनना है। क्या दोस्तों, दाईं ओर से 17वां स्थान गिनना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो इसको उल्टा लिखना है। उल्टा लिखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, इधर देखिएगा, उल्टा लिखने का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समझे क्या आप। देखिए n, ये यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, फिर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये m है जो कि एक ही जगह आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये पूरा उल्टे लिखे जाएंगे, मतलब इस तरफ से गिनना आपको, ठीक है ना। आ गया समझ में, इस तरफ से गिनना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिएगा आप। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला, 17 आपको गिनना है ना। तो देखिए 13 तो यहाँ तक हो गई, यहाँ तक तो 13 हो गए ना, क्योंकि 13 और 13 यहाँ पर, इधर 13 इधर 13 होते हैं, ठीक है। 13 वो यहाँ पर हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको कहाँ से गिनना है, ये देखिए 13 तो यहाँ तक हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको इधर से गिनना है, 14 15 16 और 17। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, डी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आ जाएगा डी। आया समझ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना, जो मेरे साथ में रेगुलर जुड़े हुए थे उनको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे पता है, क्योंकि अच्छे से समझाया आपको। चलिए, और भी नहीं आ रहा है तो मेरे पास तो एग्ज़ाम के बाद में पढ़ लेना आप तो, है ना। क्या दोस्तों, अब समय आपके पास में बहुत कम है और अब समझने वाली बातें नहीं हैं। चलिए, यदि सांकेतिक भाषा में मून को यह लिखा जाता है तो आपको अर्थ को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक डिटेल से बताऊं, ये हो नहीं सकता, और अब तो प्रैक्टिस ही चलेगी, ठीक है ना। जिनको आता है वो कर देंगे, नहीं आता है तो वाह, बस वही बात है। चलिए यहाँ पर बताइए मेरे पास तो
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे लिखना है इसको, इधर देखिए, इसको इधर लिख रहा हूँ। देखिए m से आपका क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, m से k हुआ -2, क्या हुआ दोस्तों, -2 हुआ। और आपका यहाँ पर देखिए आपका 15 से यहाँ पर 13 -2 हुआ, यहाँ पर देख लीजिए -2 हुआ, -2 हुआ, तो -2 -2 -2 हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी -2 -2 कर दीजिए। तो मेरे प्यास तो अर्थ है आपका, तो अर्थ में एक ई में आपका मैंने एक 2 घटाया, तो मेरे प्यास तो कितने आ गए मेरे प्यास तो आपका सी आ गया। ठीक है, उसके बाद में मेरे प्यास तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ए में से 2 घटाऊंगा तो वाई आ जाएगा, जेड घटा और वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उल्टा अंदर जा सकता है। ठीक है, 18 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास तो पी आ जाएगा, T20 में से 2 घटाऊंगा तो आर आ जाएगा, एच में से 2 घटाऊंगा तो 6 मतलब कि एफ आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यास तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ई से डी हुआ। ठीक है, ई से डी मतलब कि -1 हुआ, ये इधर -1 हुआ, इधर -1 हुआ, इधर -1 हुआ, इधर -1 हुआ और इधर भी -1 हुआ। आया समझ में? कुछ समझ में आया कि मेरे प्यारे लाडलों? इधर देखिएगा, अब इधर देखिएगा, y से एक -1 होगा तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, e से -1 होगा तो आपका हो जाएगा d, n से माइनस होगा तो m हो जाएगा, o से -1 होगा तो मेरे पास तो n हो जाएगा, m से -1 होगा तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, XDML ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बोला गया यदि माह में 26 अगस्त शुक्रवार पड़ता है, 26 अगस्त को शुक्रवार पड़ता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस महीने में मंगलवारों की संख्या कितनी होगी बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवारों की संख्या कितनी होगी बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हर 7 दिन में एक वार है जो कि रिपीट होता है। हर 7 दिन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वार है जो कि रिपीट होता है, यह आप सभी जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए 26 अगस्त को आपका क्या है, 26 अगस्त को आपका शुक्रवार है। ठीक है, 26 अगस्त को क्या है, शुक्रवार है। 27 को, 28, देखिए शुक्रवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार और 30 को आपका होगा मंगलवार। ठीक है, 30 को आपका होगा मंगलवार में दोस्तों। आ गया समझ में? 30 को मंगलवार होगा, तो मेरे पास तो 30 को मंगलवार है। 30 से पहले मेरे पास तो 7 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास तो किस तारीख को आपका मंगलवार था, 23 तारीख को मंगलवार था। उससे पहले मैं 7 इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास तो कितने तारीख को मंगलवार था, 23 में से 7 घटाऊंगा तो मेरे पास तो 16 तारीख को आपका मंगलवार था। ठीक है, 16 तारीख में से मैं 7 घटाऊंगा तो 19 को मेरे पास 9 को मेरे क्या दोस्तों मंगलवार था। ठीक है, अब 9 में से मैं एक और घटाऊंगा तो मेरे पास तो 7 घटाऊंगा तो मेरे पास तो 2 तारीख को मंगलवार था। 1, 2, 3 और 4 और ये 5, कितने हो गए टोटल मंगलवार, 5 हो गए। कितने दोस्तों टोटल कितने हो गए मंगलवार, 5 मंगलवार हो गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, और सॉरी यहाँ पर बी में लिखा ही नहीं है क्या ऑप्शन, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। बी ऑप्शन में 5 कुछ लिखा ही नहीं है तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं।
ठीक है ना। 5 यहाँ पर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें स्थान पर है और जबकि सोहन आगे से 6ठे स्थान पर है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी बताइएगा। न्यूनतम संख्या पूछिए मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए लाडलो, इधर बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए ये इधर से कौन है, पंक्ति के मोहन है जो कि पीछे स्थान से मोहन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए मोहन इधर से पिछले स्थान से आपका कौन से 7वें नंबर पर है, मोहन, ठीक है। मोहन 7वें स्थान पर है इधर से, ठीक है। और आपको बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि 6ठे स्थान पर है, ये आगे से 6ठे स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब बोलेंगे आप यहाँ पर क्यों लेकर आए इसको, यहाँ पर क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें इसके बीच में एक और बैठाना है। क्या दोस्तों, एक और बीच में कौन है, वो राम है मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिए ये एक राम बीच में बैठ गया और इधर से ये 7वें नंबर पर यहाँ पर आ रहा है। कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे मैं यहाँ पर गिनूँ, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपको न्यूनतम बोला गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आपको इनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। बाकी मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर हम सीधे सीधे इस प्रकार से भी बात कर सकते थे यहाँ पर कि इधर से 7वें स्थान पर है और इधर से ये 6ठे स्थान पर है, एक बीच में राम बैठ गया, तो यहाँ पर 6 और 7 7 14 यहाँ पर हो गए। 14 आंसर देने वाला बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 तो अधिकतम है, हमें न्यूनतम बोला गया है, ठीक है ना। हमें न्यूनतम बोला गया है, तो इधर देखिए कैसे आपको करना है, ठीक है ना। देखिए इधर से ये 6ठे स्थान पर है और मेरे पास तो यहाँ पर मैं यदि राम को बैठा दूँ तो मेरे पास तो, और यहाँ पर मैं इसको किसको बैठा दूँ, आपके मोहन को बिठा दूँ। मोहन को बिठा दूँ मतलब कि ये इधर से 7वें स्थान पर आ गया समझ में, ठीक है। 7 है यहाँ पर मेरे पास तो, देखिए ये आपका 6 नंबर पर है, ये आपका 5 नंबर पर है। इधर से बात कर रहा हूँ, इधर से ये आपका कितने पर आ गया दोस्तों, 4 पर आ गया। तो इसकी 2 स्थितियाँ आपको पता चल गई, 4 और ये 7, ठीक है। तो 4 और 7 इसकी 2 स्थितियाँ आपको पता चल गई। तो 4 और 7 कितने होते हैं, 11, 11 में से 1 घटाएंगे तो आपका मेरे पास तो 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछली क्लासें आपको देखनी पड़ेगी जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परिवार में 2 दादा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक परिवार में 2 दादा, 3 पिता व 3 पुत्र हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों परिवार में कम से कम पुरुषों की संख्या कितनी है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पुरुषों की संख्या आपको पूछी है, बताइएगा कम से कम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए बीएसटीसी का पेपर तो और थोड़ा इजी आता है, यहाँ पर तो आपको लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सीधी सीधी बात करूँ कि 2 दादा हैं, क्या दोस्तों, 2 दादा हैं और 3 पिता हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक ये और एक ये 3 पिता हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इसका पिता, ये इसका पिता, तो 2 दादा हो गए, एक तो ये दादा हो गया, एक ये दादा हो गया, आ गया समझ में, और ये एक पिता हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 3 पिता तो हो गई और 2 दादा हो गए। अब देखिए दोस्तों 3 पुत्र हैं, तो मेरे पास तो 1 और 2 पुत्र तो ये हो गए, और मेरे पास तो मैंने बना दिया इसका एक और, यहाँ पर इसका नहीं, इसका बना दिया एक पुत्र, ठीक है ना, इसका एक और पुत्र बना दिया मैंने, तो मेरे पास तो 3 पुत्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर आंसर आ रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 पुरुष हो जाएंगे। आ गया समझ में, आ रहा ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास को शेयर नहीं कर रहा हूँ, शेयर कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे पास तो क्लास को। तुलिका जो, क्या दोस्तों, तुलिका जो कि छात्राओं की कतार में बाईं ओर से 13वें स्थान पर है, अपने से 3 स्थान दाएं खिसक कर तुलिका स्थान परिवर्तित करती है, तो वह बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाती है। बाएं से बताइए कि पंक्ति में कुल कितने छात्राएं हैं, बताइएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों। इतने से क्या होगा दोस्तों, क्लास को थोड़ा और शेयर कीजिए, है ना, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। इतने ही थोड़ी है पीटीटी का एग्ज़ाम देने वाले। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है। देखिए, जो कि छात्राओं की कतार में बाएं से मतलब कि इधर से 13वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, अपने से 3 स्थान दाएं खिसक कर, दाएं मतलब कि 1, 2 और 3 यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आ चुकी है। तो अब मेरे पैस तो आपको क्या बोला जा रहा है, तुतिका अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है। तो अब वह बाएं सिरे से तो अब वह बाएं सिरे से 16वें स्थान पर पहुंच जाती। थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मुझे, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि बाएं से और बाएं से, यहाँ से भी बाएं से, तो यार पे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 16 स्थान पर है, तो यहाँ पर हम क्या दोस्तों तय नहीं कर सकते। क्या दोस्तों, तय नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर अभी दाएं से देता यहाँ पर 16, तो हम ज्ञात कर सकते थे, दाएं से देता तो हम ज्ञात कर सकते थे। यहाँ पर बाएं से दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही आपको बता दिया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में भी था तय नहीं कर सकते, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्लड रिलेशन से संबंधित आंसर दीजिएगा। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। चलिए, और जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, 2 बार कोर्स करवा रखा है रीजनिंग का। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, तो मेरे पास तो प्ले लिस्ट में जाकर रीजनिंग के में सारे के सारे आप क्लासें देख सकते हैं, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, समझ में नहीं आ रहा है वही देखिएगा, क्योंकि सारे देखने बैठोगे अब तो जिनको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ वो तो सारे देखेंगे ही, और जिनका पढ़ा हुआ है जो क्या दोस्तों जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो देखिएगा, ताकि आपका समय है जो कि बच सके, क्योंकि समय अब आपके पास में बहुत ही कम बचा है। चलिए इधर देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, पी क्यू का भाई है, पी है जो कि क्यू का भाई है, ठीक है। आर क्यू की माँ है, आर है जो कि क्यू की माँ है, मतलब कि पी की भी माँ होगी, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, एस आर का पिता है, एस है जो कि आर का पिता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, टी एस की माँ है, टी है एस की माँ है, टी, ठीक है। अब क्या बोला गया है, पी का एस से क्या संबंध, सॉरी पी का टी से क्या संबंध है। तो मेरे पास तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, पी की माँ, ठीक है, पी की माँ का पिता आपके नाना लगेगा, ठीक है ना, पी के नाना लगेगा, और नाना का यहाँ पर नाना का जो नाना की जो माँ होगी वो आपकी क्या लगेगी, नानी लगेगी वैसे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास तो पड़पोता लिखा गया है, तो इसका संबंध यहाँ पर देखिए, पोता और पोती तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है ना। तो परपोता से संबंधित होगा पर ही, ठीक है ना, होगा परपोता, या फिर इस प्रकार से ही होगा परदोता, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर पी बिल्कुल करेक्ट आंसर, और सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का जो घर से संबंधित है, वही मेरे पास तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जो संबंध यहाँ पर दर्शा रहा है, बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए मेरे पास तो
ऑप्शन नंबर बी। हिंसक पशु मान में रहते हैं। क्या दोस्तों? मान में रहते हैं। मनुष्य का जिस प्रकार से मनुष्य घर में रहते हैं उसी प्रकार हिंसक पशु होते हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों मान में रहते हैं। जो पशुओं का रहने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मांद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए, देखें, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, बी का विपरीत वाई है, जी का विपरीत टी है, ई का विपरीत आपका यहाँ पर वी है, के का विपरीत आपका पी है। आ गया समझ में? उसी प्रकार से ए का विपरीत जेड है, एफ का विपरीत मेरे प्यारे दोस्तों, एफ का विपरीत कौन होता है? यू, और आपका ई का विपरीत आपको यहाँ पर देखा था आपने वी, और यहाँ पर आपका क्यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? विपरीत लिखने और कुछ भी नहीं करना है, विपरीत लिखे में और कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर दीजिएगा। एफ को 216 लिखा जाता है, उसी प्रकार से एल को क्या लिखा जाएगा बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार से क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो आप मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कीजिए ना, और लाइक कीजिए जल्दी से, ताकि क्या है दोस्तों मज़ा आए, एक मोटिवेशन आए। चलिए देखिए, एफ आपका 6 पर आता है, 6 का क्यूब करूँ तो मेरे पास 216 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे पास तो एल आपका 12 पर आता है, 12 का क्यूब करूँ तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1728 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया इतना समझ में? क्यूब लिखना है क्या दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको 10-15 तक तो क्यूब आने ही चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों, कौन सी आकृति शब्द आपसी संबंध है जो कि यहाँ पर जो कि बताती है वकील, शिक्षक और शिक्षितों का संबंध यहाँ पर कौन दर्शाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखिए, शिक्षितों में कुछ वकील और कुछ शिक्षित होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है ना? शिक्षितों में यहाँ पर वकील और शिक्षक। ठीक है ना मेरे दोस्तों? इस प्रकार से आपका यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल शिक्षित होते हैं मेरे पास तो वकील और शिक्षक दोनों हैं जो कि आपके क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, तो शिक्षित के अंदर आएंगे दोनों। और मेरे पास तो वकील है जो कि शिक्षक भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ शिक्षक है जो कि वकील भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी, मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर लड़के, नहीं सॉरी पुरुष, पुरुष की बात करें तो पुरुष के अंदर आपके लड़के भी आते हैं। ठीक है ना? देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मैं बात करूँ, ये आपके कौन है? लड़के हैं। तो ये लड़के पुरुष के अंदर ही तो आते हैं, पुरुष प्रजाति के अंदर सारे के सारे लड़के और आदमी दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए लड़के,
और ये हो गए पुरुष। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपको फुटबॉल खिलाड़ी, तो मेरे पास तो फुटबॉल खिलाड़ी में कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। लड़के भी हो सकते हैं और जो अन्य बचे हुए आदमी हैं या फिर बूढ़े हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। दी गई आकृति में आपको यहाँ पर देखिए तो टी बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है वो कौन सी ये उत्तर आकृति में है मेरे पास, तो आपको बताना है। उत्तर आकृतियों में कौन सी ऑप्शन में है मेरे पास, तो ये आपको बताना है। बताइएगा, बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे पास तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, 8 बजे वाली क्लास और ये आप क्लास ले रहे हैं तो मेरे पास तो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर फ़ायदेफुल ये क्लासें रहने वाली। ठीक है ना, चलिए करेक्ट आंसर बताइए मेरे पास तो। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बाकी में तो आपके यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ये बीच में ये गैप आ रहा है। ठीक है ना, और ये तो गलत हो जाएगा। ये भी यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, होमवर्क के लिए करना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इसको आपको होमवर्क के लिए करना है। मैंने ये होमवर्क क्यों दिया है घड़ी वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये करना है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि आप करें इस क्वेश्चन को। एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शाया रही है। घंटे की सुई में मतलब कि जो आपकी ये घड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार से किस प्रकार से करना है। ये घड़ी है मेरे पास तो, ठीक है। 3 कैसे बजते हैं, इस प्रकार से बजते हैं क्या 3, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई। ठीक है, तो मेरे पास तो आपको बोला गया है जो ये घंटे वाली सुई है इसको आपको क्या करना है, 135 डिग्री आपको घुमाना है। ठीक है ना, 135 डिग्री आप घुमाएंगे तो मेरे पास तो समय क्या हो रखा रहेगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, समय क्या हो रखा रहेगा वो आपको बताना है मेरे पास, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे पास तो आज के लिए इतना ही, और आपको आज की क्लास कैसी लगी मेरे पास तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास तो इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, फेसबुक पेज पर ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे पास तो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और आपके इस पर क्या दोस्तों टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती रहती है, और साथ ही साथ मेरे पास तो डेली मोटिवेशन, और साथ ही साथ मेरे पास तो टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। RPN 1 स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं मिलता तो दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सर्च कर लीजिएगा मेरे पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। मेरे पास तो आपकी बार 400+ पार। चलिए।